इसके आगे कांचुकीय कुछ कहना चाहता है, लेकिन राम उनको रोक देते हैं और कहते हैं, अतः परम न मातु परिवादम श्रोतुमिच्छामि। अब मैं अपनी माता की कोई भी निंदा सुनने का इच्छुक नहीं हूँ। महाराजस्य वृत्तांतम तावद अभिधीयताम। अब आप मुझे महाराज के वृत्तांत अर्थात उनकी कुशलता की खबर अभिधीयताम बताइए। कांचुकीय कहता है, ततस्तदानीम, इसके बाद अर्थात जब कैकेयी ने सभा में प्रवेश किया और अपने पुत्र के लिए राज्य की मांग की, तो उसके बाद शोकाद वचनाद राज्ञा हस्तेनेव विसर्जितः किमप्यभिमतं मन्ये मोहं च नृपतिर्गतः। यह सब सुन लेने के बाद महाराज शोक के कारण वाणी रहित हो गए और मूर्छित हो गए। शोकाद वचनात्, शोक के कारण जो वचनहीन हो गए हैं, ऐसे राज्ञा राजा ने हस्तेनेव, हाथ के इशारे द्वारा, विसर्जितः, मुझे वहाँ से जाने को कहा, अर्थात मुझे वहाँ से आपके पास आने को कहा और सारी खबर देने को कहा। किम अपि अभिमतम मन्ये, हम इसको क्या अच्छा माने। मोहम च निरपतिर्गता, क्योंकि उसके बाद राजा मोहम गतः, मूर्छा को प्राप्त हो गए। राम कहते हैं, कथम मोहम उपगता, अरे कैसे मोह में चले गए, अर्थात इतने धीर वीर गंभीर राजा हैं और इतनी सी बात पर मूर्छित हो गए, यह उचित नहीं है। नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे से। तभी पर्दे के पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, कथम कथम मोहम उपगता, अरे ऐसे कैसे मोह में चले गए। यदि न सहसे राज्ञो मोहम, और यदि आपको राजा का मूर्छित होना नहीं सहा जा रहा है, धनु स्पृश, तो धनुष का स्पर्श कीजिए। महादयाम, दया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम सुनते हैं। आकर्ण्या पुरतः विलोक्य, आकर्ण्या सुनकर के पुरतः उस तरफ देखते हैं जिधर से वो आवाज़ आ रही है। अक्षोभ्य शोभिता केन लक्ष्मणो धैर्य सागरः येन रुष्टेन पश्यामि सता किरणमिवाग्रतः। अक्षोभ्य, जो धैर्यशाली है, ऐसे लक्ष्मण को केन क्षोभितः, किसने उद्वेलित कर दिया है, अर्थात किसने क्रोधित कर दिया है। लक्ष्मणो धैर्य सागरः, जबकि लक्ष्मण तो धैर्य सागर हैं, अर्थात बहुत धैर्य धारण करने वाले हैं। फिर ऐसे धैर्य सागर को किसने क्रोध दिला दिया है। येन रुष्टेन पश्यामि, जिसको क्रोधित हुआ देखकर मैं पश्यामि देखता हूँ, सता किरणमिवागतः, कि मेरे सामने सैकड़ों क्रोधित लक्ष्मण उपस्थित हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जब क्रोधित होते हैं, उनमें सैकड़ों लक्ष्मणों का क्रोध आ जाता है। तथा प्रविशति धनुर्बाण पाणिर्लक्ष्मणा, इसके बाद प्रविशति प्रवेश करते हैं धनुर्बाण, धनुष और बाण को पाणी हाथ में धारण किए हुए लक्ष्मण। लक्ष्मण बड़े गुस्से में कहते हैं, कथम कथम मोहम उपगता इति, अर्थात राजा को इस तरह मूर्छित होना शोभा नहीं देता है। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्पृशमादया स्वजन निवृतः सर्वोप्येयं मृदु परिभूयते अथ न रुचितं मुंच माम त्वं मामहं कृतनिश्चयो युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम्। लक्ष्मण राम से कहते हैं, हे राम, यदि न सहसे राज्ञो मोहम, यदि आपसे भी राजा का मूर्छित होना सहा नहीं जा रहा है, धनु स्पृश, धनुष उठाओ, मादयाम, कोई भी हो, किसी पर भी दया करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि स्वजन निवृत्तः सर्वोपेयम मृदु परिभूयते, समाज में देखा गया है तो सरल स्वभाव का होता है, सब उसके अधिकारों का हनन करते हैं। तो सर्वोपेयम मृदु, मृदु जो मृदुल स्वभाव के होते हैं, वह स्वजन अपने ही लोगों के द्वारा परिभूयते तिरस्कृत किया जाता है, उसके अधिकारों को छीना जाता है। अथना रुचितम, और यदि आपको ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है, तो मुंच त्वम माम, तो आप मुझे छोड़ दीजिए, अर्थात मुझे मत रोकिए। अहम कृत निश्चय, क्योंकि मैंने निश्चय कर लिया है, लोकम युवती रहितम कर्तुम, मैं इस लोक को, संसार को स्त्रियों से रहित कर दूंगा। क्यों कर दूंगा, यतश्चलिता वयम, क्योंकि हम उनके द्वारा चले गए हैं। अब यहाँ पर सीता का कथन है, आर्यपुत्र रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम अपूर्व खलवायासः, कि इस समय शोक करने का है, दुख करने का है, और लक्ष्मण लड़ने की बात कर रहे हैं, यह बात अद्भुत है। रोदितव्ये काले, अर्थात जिस काल में हमें रुदन करना है। क्यों रुदन करना है, क्योंकि महाराज के प्राणों पर संकट हैं। ऐसी स्थिति में सौमित्रणा, लक्ष्मण के द्वारा धनुर्गृहीतम, धनुष ग्रहण किया जा रहा है, अर्थात क्रोध किया जा रहा है। अपूर्व खलु अस्य आयासः, इनका तो यह प्रयास बड़ा अद्भुत है। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, सुमित्रा माता, अर्थात जिनकी माता सुमित्रा है, अर्थात सुमित्रा के पुत्र, अर्थात हे लक्ष्मण, किमिदम, यह क्या है। लक्ष्मण कहते हैं, कथम कथम किम इदानीं नाम, कैसे क्या है, क्या आप नहीं जानते कि यह क्या है और क्यों हो रहा है।
क्रम प्राप्ते हिते राज्ये भुवि शोच्या सने नृपे इदानीमपि संदेह किम क्षमा निर्मनस्विता। क्या आपको नहीं ज्ञात है कि क्रम प्राप्ते राज्ये हिते, क्रम से जो राज्य आपको प्राप्त होना चाहिए था वह राज्य छीना जा रहा है। नृपे और राजा शोच्यासने भुवि, शोचनीय अवस्था में जमीन पर गिरे पड़े हैं। इदानीमपि संदेह, अब भी आपको संदेह है कि यहाँ पर क्रोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किम क्षमा, तो क्या यह क्षमा है? निर्मनस्विता, यह कायरता है। लक्ष्मण को समझाते हुए श्री राम कहते हैं, सुमित्रा माता, हे लक्ष्मण, अस्मद् राज्य भ्रंशो भवत उद्योगम जनयति। अच्छा, तो ये बात है कि हमारे राज्य के भ्रंश अर्थात खिसक जाने पर भवत आपको उद्योगम क्रोध जनयति उत्पन्न कर रहा है। अपंडितः खलु भवान, अरे तुम तो बिल्कुल ही मूर्ख हो। भरतो वा भवेद राजा वयम वा ननु तत्समम यदि तेस्ति धनुष्यलागा स राजा परिपाल्यताम। राजा भरत बने या मैं बनूं, दोनों एक ही बात है। भरतो वा भवेद राजा, राजा चाहे भरत बने, वयम वा चाहे हम बने, ननु तत्समम, दोनों ही अवस्था एक जैसी है। यदि तेस्ति धनुष लागा, और यदि तेस्ति तुम्हारे को है धनुष लागा, अपने धनुर्धारी होने का अभिमान है, अपने क्षत्रिय और पराक्रमी होने का अभिमान है, तो स राजा परिपाल्यताम, तो उस राजा की रक्षा कीजिए। या तो जो राजा मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है या जो भावी राजा है उसकी रक्षा कीजिए। लक्ष्मण जवाब देते हैं, न शक्नोमि रोषम धारयितुम, मैं अपने क्रोध को धारण करने में सक्षम नहीं हो पा रहा हूँ। भवतु, ठीक है, गच्छामस्तावत, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। प्रस्थितः, और वे मंच छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के पश्चात राम सीता से कहते हैं, त्रैलोक्यम दग्धुकामे व ललाटपुट संस्थिता भ्रुकुटिर लक्ष्मणस्यैषा नियतियो व्यवस्थिता। लक्ष्मण का क्रोध ऐसा है कि वह तीनों लोगों को भस्म कर सकता है। त्रैलोक्यम, तीनों लोगों को, दग्धुकामे व जलाने के इच्छुक, लक्ष्मणस्य ऐसा, लक्ष्मण की जो ललाटपुट माथे पर, भ्रुकुटी क्रोध के कारण जो टेढ़ी भौं हैं, नियतियो व्यवस्थिता, वह दुर्भाग्य के जैसे स्थित हो रखी हैं। अर्थात लक्ष्मण का क्रोध यदि शीघ्र शांत न किया जाए तो यह बहुत बड़े दुर्भाग्य को उत्पन्न कर देगी। सुमित्रा माता, इतस्तावत, अरे लक्ष्मण, इतस्तावत, यहाँ तो आइए। लक्ष्मण, आर्य अयमस्मि, हे आर्य अयमस्मि, मैं ये हूँ। क्योंकि लक्ष्मण मंच छोड़कर चले जाते हैं और श्री राम को लगता है कि यदि हमने इसके क्रोध को शांत किए बिना इनको यहाँ से जाने दिया तो निश्चित ही ये कोई महान अनर्थ कर बैठेंगे, तो उनको फिर से वो अपने पास बुला लेते हैं। राम कहते हैं, भवतः स्थैर्यम उत्पादयता मैं एवं अभिहितम, आपके अंदर थोड़ा धैर्य उत्पन्न हो इसलिए मैंने ये कटु वचन कहे हैं। उच्यताम इदानीम, अच्छा आप ही बताइए कि ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है। ताते धनुर्नमयि सत्यमवेक्ष्यमाणे मुंचानि मातरि सरम स्वधनम हरन्त्या दोषेषु बाह्य मनुजम भरतम हनानि किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु। ये लक्ष्मण, आप बताइए कि मैं इन 3 पापों में से कौन से पाप करूं जो आपका क्रोध शांत हो सके। मई, मेरे में, सत्यमवेक्ष्यमाणे, हमेशा सत्य की प्रतिमूर्ति देखने वाले ताते, तात को धनुष का प्रहार करूं। अर्थात ऐसे पिता जो मुझे हमेशा सत्य की प्रतिमूर्ति मानते हैं, तो क्या मैं उनके ऊपर अपने धनुष का प्रहार करूं, अर्थात उन पर बाणों से प्रहार करूं ताकि आपका क्रोध शांत हो सके। अथवा मुंचानि मातरि सरम स्वधनम हरन्त्या, जिस माता ने अपने ही धन को वापस लिया है, अर्थात ही अपने ही वचनों का प्रयोग किया है, ऐसे माता पर सरम, बाण, मुंचानी छोड़ दूं। दोषेषु बाह्य मनुजम भरतम हनानी, और जो भी यहाँ पर प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में जिस भरत का कोई दोष नहीं है, जो हर दोष से बाहर है, ऐसे भरत को हनानी, क्या ऐसे भरत को मार देना चाहिए। किम रोषणाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु, ये जो 3 पाप मैंने अभी आपको बताए हैं, आप बताइए कि किम रोषणाय रुचिरम, आपके रोष को शांत करने के लिए आपको कौन सा पाप उचित लगता है, मैं वो कर दूंगा। तब लक्ष्मण जवाब देते हैं, सवास्पम, वाष्प कहते हैं आंसू के लिए, आंसू गिराते हुए कहते हैं, हाधिक, बड़ा धिक्कार है, अस्मान अभिज्ञायोपाल अवसे, आप मेरे को समझे बिना मेरे को उलाहना दे रहे हैं। यत् कृते महति क्लेशे राज्य में न मनोरथा वर्षाणि किल वस्तव्यम चतुर्दश वने त्वया। यह राज्य किसको मिल रहा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरी आपत्ति ये है कि आपको 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया गया है। यत राज्य कृते, जिस राज्य के लिए महति क्लेशे, इतना बड़ा क्लेश हो रहा है, उसमें मैं न मनोरथा, मेरी कोई आकांक्षा नहीं है।
लेकिन त्वया तुम्हारे द्वारा 14 वर्षाणि 14 वर्षों तक बने वन में वस्तव्यम रहना होगा, इस बात में मुझे प्रबल आपत्ति है। तब राम कहते हैं अत्र मोहोमुपगतस्तत्र भवान, अर्थात आप इसलिए क्रोधित हो गए हैं। हंत दुखे निवेदितम अप्रभुत्वम, आपने अपनी सहनशीलता का परिचय नहीं दिया है। मैथिली हे सीते, मंगलार्थे अनया दत्तान बत्कलास्तावदानया करोम्यन्ये निर्भय धर्मम नैवाप्तम नोपवादितम। हे सीते, हमें राज्याभिषेक के लिए जो वत्कल वस्त्र दिए गए थे उन्हें ले आओ, मैं उन्हीं को पहनकर वनगमन करूँगा। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूँगा जो आज तक किसी ने न किया हो। मंगलार्थे, मंगल कार्य के लिए, मंगल कार्य का आशय है आज जो मेरा राज्याभिषेक होने वाला था उसके लिए जो हमें वत्कल कहते हैं पेड़ के छालों के वस्त्र दत्तान दिए गए थे, तावदानयः, उनको अब ले आओ। करोम्यन्ये निरपे धर्मम नैवाप्तम नैवोपादितम, मैं वह धर्म अर्थात वह आचरण करूँगा जो अन्य निरपे, जो किसी और राजा को नैवाप्तम, न तो प्राप्त हुआ हो, नोपपादितम, और नहीं उन्होंने किया हो। सीता गृहाणत्वार्य पुत्र, सीता उनको वत्कल वस्त्र देते हुए कहती है हे आर्यपुत्र ग्रहण कीजिए। राम सीता से कहते हैं मैथिली हे सीता किम व्यवसितम, आप क्या सोचती हैं। सीता कहती है ननु सहधर्मचारिणी खल्वहम, मैं तो आपकी सहधर्मचारिणी हूँ, अर्थात हर धर्म कार्य में आपके बराबर की सहभागिनी हूँ। तब राम कहते हैं मये काकिना किल गंतव्यम, मुझे अकेले ही वन जाना होगा, क्योंकि वन केवल मुझे हुआ है, आपको नहीं हुआ है। सीता कहती है अतो न खल्वनु गच्छामि, आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ दूरी बनाते हुए पीछे पीछे आपका अनुसरण करूंगी। तब राम सीता को समझाते हुए कहते हैं बने खलु वस्तव्यम, सोच लीजिए हमें वनों में रहना होगा। तो सीता कहती है तत्खलु में प्रासादः, मेरे लिए तो वही महल है, प्रासाद कहते हैं महल के लिए। तो राम ने समझाते हुए कह रहे हैं श्वश्रु ससुर शुश्रू सापिचते निवर्तितव्या, अपनी सास और ससुर की सेवा भी तुम्हारे द्वारा की जानी है। तो सीता कहती है एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणाम क्रियते, हाँ मुझे करनी चाहिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए मैं देवताओं से क्षमा मांग लूंगी। राम लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आप ही ने रोकिए, वार्यताम, रोकिए इयम, इनको। तो लक्ष्मण जवाब देते हैं आर्य ये आर्य नोत्सहे श्लाघनीय काले वार्यतुम मत्र भवतीम, मैं इस परीक्षा के समय में उनको रोकने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वजन होते हैं उनकी परीक्षा विपत्ति आने पर ही होती है। तो ऐसा यह समय है जब आप उनको भी परीक्षा देनी है, आपको भी परीक्षा देनी है, तो मैं ऐसे समय में उनको नहीं वारितुम, उनको रोकने के इच्छुक हूँ।